बैंक को। तुम्हारी सब दलीलें बेकार और बेमानी और काउंसिल का फैसला है। मैं एक बार काउंसिल से फिर अपील करता हूं, अगर मेरी दरखास्त पर अमल नहीं किया गया तो ये सरासर खुदकुशी और फिर इस ग्रह पर, इस धरती पर रहने वाले लाखों मासूम इंसानों का खून आपके सर होगा। सिर्फ सूरज का रंग बदला है और तुम। सूरज का रंग नहीं, हमारा मुकद्दर बदला है। अगर हमने इस जगह को खाली नहीं किया तो 30 दिन के अंदर अंदर मोम की तरह पिघलकर यह प्लैनेट सारी कायनात पर फैल जाएगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि हम इस जगह को फौरन छोड़कर यहां से चले जाएं। इस ग्रह ने सूरज की तरफ जाने का अपना रास्ता बदला है और कुछ नहीं किया। हम तुम्हारी थ्योरी को नहीं मानते। आपका दिमाग हमारी थ्योरी का कायल है, लेकिन आपका दिल नहीं, क्योंकि आपका दिल शिकस्त खाया हुआ है और ये दिल हमें नीचा दिखाने के लिए लाखों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला देगा। बहस खत्म की जाती है। काउंसिल का ये आखिरी फैसला है कि इस जगह से कोई नहीं जाएगा। तुम्हारी ये थ्योरी महज एक बकवास है, वहम है। इसके मुताबिक डर या अफवाहें फैलाने वाला गद्दार समझा जाएगा और मौत की सजा पाएगा। काउंसिल का आखिरी फैसला सुनाकर आपने मौत की सजा तो सुना ही, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं गद्दार नहीं। ये धरती मेरी मां है। मैं यही रहूंगा अपनी बीवी के साथ और यही इन लोगों के साथ बनूंगा। फैसला है? यहाँ के प्लानेट की तबाही का फैसला मेरा नहीं, लेकिन हमारा बेटा जिंदा रहे ये मेरा फैसला है। लेकिन वो जिंदगी भर हमारी आंखों से ओझल रहेगा। तुम्हें आंखों से ओझल अपने बेटे की जिंदगी चाहिए या अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत? यहाँ जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 30 दिन है, उसके बाद सूरज महाकाल बनकर इस प्लानेट को भस्म कर देगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। ये जिंदा रहे यही मेरी दुआ है। लेकिन इसे पृथ्वी पर क्यों भेजना चाहते हैं आप? वहां के लोग तो हजारों साल पीछे हैं। दौलत और साइंस में भले ही वो हमसे बहुत पीछे हैं, मगर दिली जज्बात और आत्मा की शांति के खजाने हैं उनके पास। हमारा बेटा वही परवरिश पाएगा। लेकिन ये उन सब लोगों से अलग नजर आएगा और अकेला महसूस करेगा। यकीनन ये दुनिया भर में सबसे अनोखा होगा, सबसे अलग होगा। और इसकी खूबसूरती, इसकी बहादुरी, इसकी मजबूती, इसकी ताकत दुनिया वालों के दिल जीत लेगी। दुनिया वाले सिर्फ जी भर के प्यार करेंगे। ये प्लानेट खत्म हो जाएगा, तुम नहीं रहोगी, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन हम इसकी हर सांस में जिंदा रहेंगे। इसके खून की एक एक बूंद हमें जिंदा रखेगी। ये दुनिया में जाएगा, इसके कारनामे, इसके कर्म हमें जिंदा रखेंगे। जब इसे लोग देखेंगे तो फख्र से पूछेंगे कि कौन है वो खुशनसीब मां बाप जिनका ये बेटा है। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारी शफकत, हमारी मां की ममता हमारे साथ है। उस दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला मिले, उसे झुककर सजदा करना और उन्हें बता देना कि मोहब्बत में हमारा सानी कोई नहीं। कोई नफरत और हिंसा के पुजारी मिले तो उन्हें सफाई हस्ती से मिटाने से पहले कह देना, अगर इंसान बनने के लिए दूसरा जन्म मिले तो एक ही बात याद रखें, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती।
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के आधार पर बना ये क्रिस्टल तुम्हारे अंदर रोशनी फैलाएगा। इसमें समाई हुई वैज्ञानिक शक्ति 20वीं सदी के सारे साइंसदानों की वैज्ञानिक शक्तियों से अधिक है, जिन्होंने आकाश गंगा में सैटेलाइट का जाल फैला रखा है। तुम इन तमाम शक्तियों में सबसे अधिक होगे। तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल होगा। तुम्हारे अंदर बिजली की एक ऐसी लहर पैदा होगी जिससे तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी। दुनिया में शुरू से ही ग्रहों की जंग जारी है। इस कहकशा के झुरमुट में तुम अकेले हो। आकाश और पृथ्वी का दरमियानी फासला तय करने के बाद जब तुम पृथ्वी पर कदम रखोगे, वो इंसानी इतिहास का एक नया दिन होगा और तुम अपनी सुपर पावर के कारण सुपरमैन बनकर जिंदा रहोगे। पार्वती, नल क्यों बंद कर दिया? अरे पानी चल। अरे लक्ष्मी, दरवाजा तो देखो। आती हो, चिल्ला क्यों रहे हो? पाइप दबा कर रखा, जो मुझसे नहीं दबता इसने दबा दिया। अरे बच्चा, अरे मेरा लाल, अरे बच्चा, तो कृष्ण कन्हैया बन गया। कृष्ण कन्हैया, मेरा लाल। अरे वाह रे बेटे, तेरी ताकत का तो जवाब नहीं। ये अब किसका फोन आ गया? हाँ, हेलो, हाँ, डॉक्टर वर्मा। अरे हाँ भाई साहब, अभी निकल रहे हैं। आप तो जानते हैं इनको झाड़ों को पानी पिलाने की जो आदत है। लीजिए उनसे बात कर लीजिए, वो आ गए। लीजिए, वो आ गए। डॉक्टर वर्मा? हाँ, बात कर लिया आप। हाँ डॉक्टर वर्मा, थोड़ी देर हो गए, अभी निकलते हैं। हम दोनों आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे हवा निकल गई। उठो, तुम दोनों उतरो बेटा, उठो। जैक लगाना पड़ेगा, टायर पे बदलना पड़ेगा। चल बेटा, जल्दी चल, भाग। ओफो, ये जैक भी पुराना है, ठीक नहीं है। ये क्या हो जाता है आपकी टेम्पो को? फिर भी कोशिश करते हैं, देखें। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? स्क्रू टूटा है, जैक खराब है। अब क्या करेंगे? इंतजार करते हैं, गाड़ी वाड़ जाए तो सब मांग लेते हैं जैक। क्या हो गया गाड़ी को? अरे बेटा, अरे बच्चा है कितने? लो आ गए मेरे दोस्त डॉक्टर। हाय। हेलो कैप्टन। अरे आओ डॉक्टर वर्मा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। तुम्हारी आदत नहीं गई, हमेशा लेट ही आते हो। क्या करूं कैप्टन साहब, बात ही कुछ ऐसी थी, एक इमरजेंसी कॉल आ गई। कोई बात नहीं। इन दोनों की आदत तो लड़ने झगड़ने की है। आओ, तुम्हें शेखर से मिलवाऊं। जी। जो तुम्हें ऐसा होने हर बच्चा मिला। ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। देखो बच्चा क्या करता है। शेखर, अरे वर्मा, चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
नहीं नहीं, हम तुमको नहीं लेके जाएंगे। तुमने पहले हमारे कितने बॉल घुमा दिए हैं। हाँ? ये अरे ये तो हमसे पहले ही पहुंच गया। अरे मैं तो पहले ही कहता था ये आदमी नहीं कोई भूत है, भूत। शराब दाल में जरूर कुछ काला है। कमान
कितनी शर्म की बात है कि आजकल के लड़के लड़कियों के हॉस्टल के अंदर चोरी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था। यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू नो। या क्यों भाई, कहाँ ले जा रहे हो इस लड़की को? अब ये वो लड़के हैं जो तुम्हारे हॉस्टल के अंदर घुसकर चोरी कर रहे थे। साले यहाँ पर भी आ गए तुम लोग। नीच कमीनों, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से रिपोर्ट करूंगी। कौन थे वो लोग? गड़ी गढ़े पावे। शेखर बाबू, बड़े मालिक आ गए हैं। क्या डैडी आ गए? हाँ, मैं उन्हें अभी चाय देकर आ रही हूँ। डैडी! अरे पिताजी! बस 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 बस। आप कब आए? मैं आर्मी से रिटायर हो गया हूँ, अभी आया। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसी बहाने आप पूरा आराम करेंगे और मैं आपकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। हर बाप अपने बेटे से यही उम्मीद रखता है। हर बेटे का भी यही फर्ज होना चाहिए। एक काम कर, आज मेरे रिटायर होने की पार्टी है, जरा इंतजाम कर दे। आप चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा पार्टी मैं किसी धूमधाम से करता हूँ। अच्छा। अरे मीना, मंजू, रीचा, लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? भूल गई? आज मिस गीता, स्पेशल क्राइम रिपोर्टर, डेली टाइम्स को पहली तनख्वाह मिली है। लो मिठाई खाओ। अच्छा। और हमारे लिए? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं बचा गीता। आंटी, मैं आपके लिए भी लाई हूँ। ये क्या? गोभी का फूल? हाँ हाँ आंटी, फूल का फूल, भाजी की भाजी। कम से कम इससे पेट तो भरता है। हटाओ, मेरे सामने से हटाओ इसको। आंटी, आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। हम सबकी खुशी के लिए क्या आप हमें पराठे बनाकर नहीं खिलाएंगी? अच्छा ठीक है, तुम बच्चों के लिए बना लेती हो। यहाँ लाओ। कौन डॉक्टर अंकल? अरे हाँ बेटा। हेलो, कैसे हो बेटे? अरे अंकल, ये क्या? कब से एक ही बैग हाथ में लिए खड़े हैं? ये नहीं चलेगा, जल्दी से खत्म कीजिए। अभी तो है। क्या इतना है? जवानी में तो हम तो कंपटीशन करते थे, कौन ज्यादा पीता था। Cheers. थैंक यू। थैंक यू। अरे मल्होत्रा, ये वही बच्चा है जो... यार, सुनने का तो बड़ा दुख हुआ। हाँ, ये वही बच्चा जो मैं सड़क से उठा लाया था। अगर उस वक्त उसे उठा ना लाता तो न जाने उसका क्या हाल होता है। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं, वो तो मुझे सच्चा भाव समझता है। और हम दोनों मियाँ बीवी उसे बहुत प्यार करते हैं, बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। वेरी गुड। सुन लेगा तो बड़ा दुख होता। हाँ, ये वही बच्चा जिसे मैं साले से उठा लाया था। अगर उस वक्त उसे उठा ना लाता तो न जाने उसका क्या हाल होता है। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं, वो तो मुझे सच्चा भाव समझता है। और हम दोनों मियाँ बीवी उसे बहुत प्यार करते हैं, बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। शेखर बेटा, मैं तुझे वहां ढूंढ रहा हूं तो यहाँ बैठा है, अंधेरे में क्यों बैठा हुआ है? क्या हो तुझे? चला उठ। नहीं पिताजी, मुझे अंधेरे में रहने दीजिए। अरे क्या बात क्या है? अंधेरे में बैठा हुआ है। तू रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? बोल। जो रो क्यों रहा है? बोल मुझे। नहीं नहीं, तू बोल। अगर तू मुझसे नहीं कहेगा मुझे बड़ा दुख होगा। बोल। आप क्या? मेरे पिताजी नहीं है। कैसी बातें कर रहा है? किसने कहा मैं तेरा बाप नहीं हूँ? किसी ने नहीं, मैंने खुद सुना है। आप डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि... क्या कर रहे थे? कि आप मुझे सड़क से उठाकर लाए हैं। प्लीज पिताजी, कह दीजिए कि झूठ है। बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं कहूंगा। ये सच है, मैं तुझे सड़क से उठाकर लाया हूँ।
लेकिन बेटा मैंने तुझे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है। सुन बेटा, कभी तुझे मेरे प्यार में कमी महसूस हुई? बोल बेटा, मेरे प्यार में कभी तुझे कमी महसूस हुई? नहीं पिताजी। तो फिर सारी बातें भूल जा, सब बातें भूल जा। बेटे, जो सामान तेरे साथ था सब मैंने गोदाम में रखा है, जाके देख ले। तुम मुझसे प्यार करता ना? हाँ। बेटा। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल। अनजाने में जो होना था वो हो गया। इस दुनिया में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। जिस ज्योति को बचपन में साथ लेकर आए थे उसे लेकर नींबू पहाड़ी पर चले जाओ, तुम्हारी समस्याओं का हल मिल जाएगा और मन को शांति। ताकत का क्या फायदा कि मैं अपने डैडी को भी ना बचा सका। परेशान मत हो बेटे, तुम इस धरती के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारी पैदाइश जिस प्लैनेट पर हुई है वहां के वक्त की रफ्तार धरती के वक्त की रफ्तार से मुख्तलिफ है। इसीलिए धरती पर इस वक्त तुम्हारी उम्र सिर्फ 22 साल है, हालांकि हमसे बिछड़े हुए तुम्हें हजारों साल हो चुके हैं। यही तुम्हारी बेपनाह ताकत का सबब है। तुम दिमागी और जिस्मानी तौर पर धरती पर रहने वाले लोगों की निस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद धरती पर अच्छाई की हिफाजत करना और बुराई को खत्म करना है। इसीलिए हमने तुम्हें धरती पर भेजा था। बेटे, इस तरह हिम्मत मत हारो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, जीत तुम्हारी होगी। धरती पर रवानगी के वक्त जो सुपर पावर हमने तुम्हें दी थी उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया है। धरती पर हो रहे हर जुल्म और सितम का खात्मा कर दो।
अहिंसा और नफरत के पुजारियों को नेस्तो नाबूद कर दो। इंसानियत के दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा कर दो, ताकि नेक इंसान सुख और चैन की जिंदगी जी सके। इन वहशी दरिंदों से स्वर्ग जैसी धरती, जो अब तुम्हारी मां है, पाक बना दो बेटे। हमने तुम्हें उड़ने की शक्ति भी दी है, अब तुम जा सकते हो। वैकेंसी? तू कहाँ से आया, किधर से आया, किसको मिलने को मांगता है? बकरी की तरह मैम में क्या करता है? चल उधर को। रंगा, मीना, देखिए क्या हुआ आंटी? ये कौन है? क्या मालूम कौन है? अरे ये मेरा बंगला है, गुड्डी झुनझुनी वाली का बंगला है। यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पेइंग गेस्ट रह सकती हैं और मर्द अलाउड नहीं है। कहाँ से आया? दरवाजे से आंटी। आंटी मत बोल मुझे, अभी तो मैं जवान हूँ। क्यों आया? मिलने आया था। किसको मिलने को आया? इसको मिलने को आया? अपने ऐसे नसीब कहाँ? राइट राइट। इसको मिलने को आया? हाँ तो हैंडसम, क्या आप हमसे मिलने आए हो? देखिए मैं आप लोगों में से किसी से मिलने नहीं आया हूँ। तो फिर हमसे मिलने को आया होगा। जी मैं आपसे तो बिल्कुल नहीं मिलने आया हूँ। जब हमसे मिलने को नहीं आया, इन लोग से मिलने को नहीं आया, तो तुम जरूर चोर होगा। हम अभी पुलिस को फोन करता है। नाम क्या तुम्हारा? रोल में होगा। हाँ। ओ गीता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एडिटर से कहकर मुझे वो नौकरी दिलवा दीजिए ना। मिस्टर शेखर, ये नौकरी स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। इसीलिए तो मैं दरअसल बात यह है कि आजकल सिफारिश के बगैर कोई काम ही नहीं होता, और अगर सिफारिश करने वाली खूबसूरत हो तो समझो नौकरी बिल्कुल पक्की। आई एम सॉरी, हार्ड लक शेखर। मैं दोस्त समझ कर आया था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। खैर, मैं खुद जूनियर स्टाफ में हूँ, मैं तुम्हें कैसे रेकमेंड कर सकती हूँ? मैं तो फैसला करके आया था कि नौकरी करूंगा तो डेली टाइम्स में ही करूंगा, नहीं तो कहीं नहीं करूंगा। शेखर, इतना मायूस नहीं हो। तुम अप्लाई क्यों नहीं करते? शायद तुम्हें ही ये नौकरी मिल जाए। सच? हाँ हाँ, कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाया करते हैं। May I come in, sir? अंदर आने के बाद पूछते हो मैं आई कम इन सर? जानते हो किसी के ऑफिस या किसी के घर में घुसने की सजा क्या होती है? फांसी। तुम कहोगे फांसी कैसे? मैं बताता हूँ, सुनो। मसलन रात को अचानक एक धड़ाम चोर किसी के घर में घुसा। ये आवाज सुनकर एक चूहा अपने बिल में घुसा। चूहे की आवाज सुनकर घर का मालिक अपने बिल में घुसा, यानी अपने बिस्तर में घुसा। फिर मालिक जागा, ये देखकर चोर भागा। उसका हाथ दराज में घुसा, एक चाकू निकला, मालिक के मकान के पेट में घुसा।
बैंक के अंदर घुसी, इस घुसी में चोर को फांसी हो गई। इससे पहले कि तुम्हें फांसी हो जाए, तुम ये बताओ कि तुम इस ऑफिस के अंदर कैसे घुसे, बताओ। जी मैं आपके अखबार में इंटरव्यू के लिए आया था, एडिटर साहब। एडिटर साहब? हाउ नाइसली यू हैव सेड एडिटर। अरे डार्लिंग, इस टर को कहने के लिए हजारों लाखों मेढक टर आते हैं, मगर उन्हें ये टर कहनी नहीं आती। मगर यू हैव सेड टर, हाउ नाइसली यू हैव सेड टर। अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूं। कम इंटर। नौकरी पाने के लिए एक और टर की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं सिफारिश की टर। क्या तुम किसी सपोर्टर की टर लाए हो, किसी मिनिस्टर की टर लाए हो, किसी एक्टर की टर लाए हो, किसी कारपोरेटर की टर लाए हो, किसी स्मगलर या चीटर की टर लाए हो मिस्टर? जी ऐसी कोई भी डर नहीं है मेरे पास। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तुम पहले आदमी हो जो नौकरी मांगने बिना किसी डर के आए हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बिना डर के नौकरी मांगने के लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए, और वही आदमी एक सच्चा रिपोर्टर बन सकता है, सच्चा एडिटर बन सकता है। एडिटर आ गई। एडिटर मैं नहीं हूँ, एडिटर वो है। मैं तो टरटर हूँ, आप फरफर हैं, आप महान हैं, आप माताजी हैं। अगर तुम मेरी स्वर्गवासी बहन के बेटे ना होते तो मैं तुम्हें इस ऑफिस में एक मिनट भी बर्दाश्त ना करती। आंटी, मैं आपका कितना बोझ बर्दाश्त करता हूँ। आपकी जगह मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया। इज फाइन, फैंटास्टिक, फैबुलस। इनको आप नौकरी पे रख लीजिए। गेट आउट। गेट आउट। आई से गेट आउट। आई एम गेटिंग आउट। बट आंटी, ही इज वेरी नाइस मैन, वेरी गुड मैन। आप इनको जरूर रखिए, अच्छे आदमी, सच्चे आदमी। आई एम गेटिंग आउट। वेयर इज गेट? एक तो इंटरव्यू लो, ऊपर से गाली सुनो। अरे एक आदमी और 10 काम। गला सूख गया। बॉय पानी लाओ। बॉय, मिस्टर टोपाल के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अभी लाता हूँ मैडम। मिस लूसी? यस टोपाल डार्लिंग। मैंने कहा कि पानी लाओ, बॉय पानी नहीं लाया। आपने कहा पानी लाओ, पानी लेने चला गया। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी आवाज में कितनी मिठास है। मैं जो आदमी को बोलूं कि खिड़की में से कूद पड़ो तो वो कूद पड़ेगा। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मगर तू कभी मेरी आवाज नहीं सुनता है। मिस्टर टोपॉल। यस मिस गीता। अंदर क्या बातें हो रही थी? अंदर तो बातें होती ही रहती हैं, छोड़िए ना, आप बाहर हमसे बातें कीजिए। क्या शेखर को छुट्टी मिल गई? छुट्टी नहीं, चिट्ठी मिल गई है। ये रहा कंफर्मेशन लेटर, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या तुमको नौकरी मिल गई? हाँ, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेट मी गीता। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। नौकरी कैसे नहीं मिलती? हम जिसका इंटरव्यू लेते हैं नौकरी मिल जाती है। हमारा नाम है TOW, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉपॉल। अगर हम पत्थर को भी हाथ लगा दें तो वो सोना बन जाए। मगर मिस गीता, आपने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम आपको हाथ लगाएं और आप सोना बन जाएं। मुझे हाथ लगा दो और मुझे सोना बना दो ना। ये पथरी बीच में कहां से आ गई? बहुत बढ़िया आदमी है मिस्टर टोपोल। जी हाँ, बहुत बढ़िया आदमी। मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। ऑफ कोर्स, तू बहुत बढ़िया आदमी है टोपोल। बाटा ग्रुप के नए चेयरमैन पाने की खुशी में मिस्टर वर्मा की सेहत का जाम। 2 नंबर के बिजनेस में आपने मुझे अपना चेयरमैन बनाकर जो मुझ पर भरोसा किया है वो कभी नहीं टूटेगा। ये मेरा वादा रहा। चीयर्स। इस खुशी के मौके पर सबसे पहली डीलिंग हम आपके साथ करते हैं मिस्टर वर्मा। इस धंधे में 1 करोड़ का फायदा होगा। 50 लाख आपका, 50 लाख हमारा, 50% मंजूर? आप बड़े कच्चे व्यापारी हैं मिस्टर शशि। आज आप हमें सिर्फ 10% भी देते ना तो मंजूर कर लेते। पूछे क्यों? इसलिए कि आज 2 नंबर के बिजनेस की हम पहली डील कर रहे हैं, इसलिए। आइंदा से हम आपको 10% दे देंगे जनाब। नो मिस्टर शशि, आइंदा आप हमें 60% देंगे और खुद 40% रखेंगे। और उस वक्त आप यही करेंगे। दिस इज बिजनेस मिस्टर शशि, बिजनेस। क्या बात कही है मिस्टर वर्मा? नशा आ गया। इस नशे को दोबारा करने का भी इंतजाम किया हुआ है। वो क्या मिस्टर गोगा? हुजूर चलिए और चल के देख लीजिए।
Cheers.
लाइन से जा रही हो। ओके ऐसा करो, तुम डॉक्यूमेंट्स लेके फौरन चले आओ। ओके, बाय बाय। हेलो, इतना बड़ा वेलकम, कम कम, ज्यादा ज्यादा। निकाले दो ना। दरवाजा बंद और ये खोल। डैनियल, तुम बैठो। I'm Miss Muscle Woman from Zambia. My name is Miss Timbuktu. मेरा हाथ छोड़ो तुम। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अपनी कुर्सी पर। अरे, मुझसे अच्छी कुर्सी तुम्हें और कहाँ मिलेगी? जो मुझे एक बार देख लिया, वो मेरा हो गया और मैं उसकी। कृपया ध्यान दें, एक विशेष सूचना। हमारा जहाज हाईजैक कर लिया गया है और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। प्लीज नोट, our flight has been hijacked. Please bear with us. Thank you. एक विशेष सूचना, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 119 हाईजैक हो गई है और अथॉरिटीज पूरी कोशिश कर रही हैं कि यात्रियों को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो और सब सुरक्षित रहें। लगता कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं अंदर देखता हूँ। God, no! क्या हो गया? जहाज ऑटो कंट्रोल हो गया है। कुछ भी नहीं आता। नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कुछ खींच रहा है। हेलो डार्लिंग। तुम कुर्सी हो या टेबल हो या कंबल हो, कुछ भी हो, मुझे अपने अंदर छुपा लो, मगर इनसे बचा लो। इनसे बचा लो। अरे भरता नहीं, अरे हमारा भरता बना देंगे। अरे नहीं, तुम तमंचा चलाओ, चलाओ, सबको मारो, हमको मत मारो, मत मारो, हमको मत मारो। उधर तोप है, इधर तमंचा है, नहीं उधर तमंचा है, इधर तोप है। वो जमाना अच्छा था, लोग बैलगाड़ी में चलते थे, पैदल चलते थे, घोड़े पर चलते थे। ये हवाई जहाज क्यों बना दिया?
Attempt. अरे कैसे आ गया? मैं तेरे गोद में कैसे आ गया? अरे अरे बाल छोड़, 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 बाल छोड़। अरे मरवाएगी, मरवाएगी। अब मालूम हो कि वो सुपरमैन है। थैंक यू सुपरमैन। मरवाती। नंबर 6 कहाँ जा रहे हैं? बॉस का गोडाउन तो उधर है। ये माल मेरा है और मेरे गोडाउन में जाएगा। बॉब, यस, नंबर 6 के दिल में बेईमानी आ गई है। हाँ। वो सारा माल लेकर अपने गोडाउन में गया है। क्या हुआ बॉब? क्रोक की चांदी का सेट नंबर 6 के पास था। उसके दिल में बेईमानी आ गया है। उससे सबक सिखाना पड़ेगा। चल बे पत्ता फेंक गले, सोचना क्या? वर्मा ग्रुप के नए चेयरमैन की चमची हैं। जॉन, ग्रुप का माल किधर है? अब बता कुत्ते, ग्रुप का माल किधर है? स्टोन बॉक्स में। सालिम, आपका टेलीफोन। हेलो। मैं बिजली बॉस। हाँ बोलो, क्या बात है बिजली? वादा पूरा हो गया बॉस। फैंटास्टिक, हम बहुत खुश हुए। ये लोग आज एयरपोर्ट पर सोना स्मगल करने वाले? यस मैम, मुझे पूरा यकीन है। ओ आई सी। तो फिर ठीक है, तुम जा सकती हो। सुनो गीता, हमें एक बात से होशियार रहना है। हमें खाली ये पता लगाना है कि ये लोग कौन हैं और इनके अड्डे कहाँ हैं। ये काम बड़ी होशियारी का है। उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। खतरों से खेलना मेरा शौक है। वो तो मैं जानती हूँ। हाँ सुनो गीता, अपने साथ शेखर को ले जाओ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? देखो गीता, शेखर सीधा साधा आदमी है। तुम्हारे साथ रहेगा तो किसी को तुम पर शक नहीं पड़ेगा। लेकिन गीता। ओके मैम। गुड लक। तुम लोग यहाँ पर हंस रहे हो, उधर मिस गीता हमारे लाखों के हीरे पुलिस के हवाले कर देना चाहती है। बॉब। यस मिस्टर वर्मा। क्या ऐसी लड़की को इस दुनिया में जीने का हक है? नहीं। तो फिर तुम क्या इधर कर रहे हो? जाओ उसे खत्म कर आओ। ओके वर्मा, ओके। गोगा। बॉस। तुम भी जरा होशियार हो जाओ। किसी भी हालत में हमारा सारा माल वापस आ जाना चाहिए। ओके सर, इट विल बी डन। गीता मेरी बात तो सुनो। शेखर, शेखर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, वो लोग सामने। हमको फॉलो करते हैं। चलो। लगता है ये हमारा पीछा कर रहे हैं।
मैडम ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये स्मगलर्स की गाड़ी है, इसमें कुछ गुंडे भी हैं। स्मगलर्स? लेकिन आप कौन हैं? मैं डेली टाइम्स की क्राइम रिपोर्टर गीता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। इंस्पेक्टर साहब, यूं तो सुपरमैन ने गुंडों को मार मार के गाड़ी में बंद कर दिया है, और ये गाड़ी भी सुपरमैन ने ही उल्टी की। सुपरमैन? ऐसे वक्त पर कहाँ चले गए थे तुम, बुज़दिल कहीं के? वो क्या है ना कि मुझे 1 नंबर की बजाय 2 नंबर आ गया था। इडियट टफो। मेरी तारीफ कर रही हैं। हम चले ऑफिस में, रिपोर्ट वहां करेंगे। कम ऑन, तुम अपना आर्टिकल कंपोजिशन के लिए भेज दो। यस मैम। टॉप वर्ल्ड के होते हुए ये दूसरा टॉप ऑफ द वर्ल्ड कौन पैदा हो गया? उड़ने वाला ज़ुल्फ। शेखर, तुमने क्या वाकई उसको देखा था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो फिर ये सब झूठ है, तस्वीरें नकली हैं। तस्वीरें नकली कैसे हो सकती है टॉपल? जैसे नकली बाल हो सकते हैं, जैसे नकली पलकें हो सकती हैं, जैसे नकली नाखून हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे चश्मे का नंबर तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं तो वहीं था। ये उस वक्त वहाँ थे ही नहीं। वहाँ नहीं थे भी और नहीं भी थे, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हीं से पूछिए ये उस वक्त कहाँ थे। आप कहाँ थे? मैं नंबर 1 करने गया था, मुझे नंबर 2 आ गया। इसमें हंसने की क्या जरूरत है? वो की जगह दुआ आ गया था, मटका। यू मीन कि एक। अरे तो क्या तुम लोगों को ये नहीं होता? स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। ये बच्चे को भी होता है, जवान को भी होता है, बूढ़े को भी होता है। प्रेसिडेंट के साथ में भी ये एक्सीडेंट होता है। ये क्यों होने लगा? ये एक्सीडेंट मेरे साथ हो रहा है। What's the matter, dear? ये किधर ले जाता है? अभी जा रही है। हमें मालूम चला है कि आज शाम को सुपरमैन गीता से मिलने उसके घर पे जा रहा है। तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर गीता के घर के बाहर खड़े हो जाना, और जैसे ही सुपरमैन सामने आए तुम खाली खोकर गाड़ी में डालना शुरू कर देना। सुपरमैन सोचेगा कि तुम स्मगलिंग का सामान लेके जा रहे हो और वो तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा, और तुम सीधा उसे गोडाउन में ले आना और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। जैसे ही सुपरमैन गोडाउन के अंदर आएगा, एक जोरदार धमाका होगा और सुपरमैन सुपर ज़ीरो हो जाएगा। जिसने हमारी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया था, आज वो सुपरमैन हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया है। कल हम होटल आलीशान में आलीशान जश्न मनाएंगे। लेके आए जवानी, मस्ती लूट ले जानी।
कौन है? जानकी दास जी। क्यों इतना चिल्ला चिल्ली कर रहे हो? आ रहा हूँ ना। जानकी। क्यों? वीर बुलबुल? बुलबुल? नहीं नहीं, बीरबल चमचा। जानकी दास मत हो उदास, एक खबर लाया हूँ खास। जय माँ दुर्गा, पकड़ के लाया हूँ मुर्गा। जल्दी से इसको काटो और माल आपस में बांटो। तुमसे यही उम्मीद थी मेरे चमचे। तुम बहुत अकलमंद हो, अकलमंद चमचे। ये क्या? चलो चलो चलो। सेठ जी, ये है परम पूज्य जानकी दास, इस विशाल आश्रम के कर्ता धर्ता और कितने अनाथ बच्चों के पेट भरता। और आप हैं कई मिलों के मालिक, कर्मवीर, दानवीर, धर्मवीर, सेठ करमचंद जी। नमस्कार टू मीट यू। और ये है आपकी बेटी। बेटी? जानकी दास जी, ये इनकी बेटी नहीं, धर्म पत्नी है। वेरी सॉरी मैडम, वेरी सॉरी मिस्टर। बात यह है जानकी दास जी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दया धर्म से सेठ जी को लड़का, नहीं, इनके घर लड़का पैदा हुआ है। समझ गया। इसी खुशी में यहाँ तशरीफ लाए हैं। समझ गया। अच्छा जानकी दास जी, अब आप जल्दी से बच्चों को बुलाएं। मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर मैं बच्चों को अपने हाथों से मिठाई बांटकर भगवान का शुक्रिया अदा कर सकूं। सेठ जी, आप ही की छत्र छाया में ये बच्चे पल रहे हैं। आपकी दया न होती ये अनाथ आश्रम अनाथ हो जाता। ओ बच्चों, नमस्ते। सेठ जी, ये रही मिठाई, खालिस देसी घी। खालिस है। लाओ इन्हें दो। आओ बच्चों, आओ, लड्डू मिठाई खाओ। अरे यहाँ मत खाओ, गंदा मत करो, असली घी का है। वो आश्रम के पीछे बरामदे में। आश्रम के पीछे बरामदे में। आओ लाओ। ओह, ले बेटा, चलो। अच्छा। चलो। है असली घी का। हाँ, बरामदे के पीछे, बरामदे के अंदर। हाँ। चलो। आओ। पीछे जाओ, पीछे। ओ, लो बेटा, लो। चलो।
खाना मत खाना, यहाँ नहीं खाना, वहाँ यहाँ नहीं खाना, जहाँ नहीं खाना। अल्लाह, वाह 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 वाह। लो आप भी लो, चलो 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 चलो। अरे वाह, आज तो काफी माल आ गया। लो चलो चलो। ले तू भी चल। और कौन है? कोई भी नहीं। रानी, कब तक हम आधा पेट खाएंगे और भूखा सोएंगे? क्या हमारे नसीब में पेट भर खाना और मिठाई नहीं है? हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? लगता है भगवान हमसे नाराज हैं। नहीं बच्चों, कौन कहता है कि भगवान बच्चों से नाराज है? बच्चे ही तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। मुझे तो भगवान ने ही आपके पास भेजा है। आप लोगों को मिठाई खानी है? ठीक है। सुपरमैन? लाओ लाओ, मुझे दे दो, लाओ। तुम भी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अरे तुम भी दो ना, जल्दी। हाँ कितने अच्छे बच्चे हैं। चलो बच्चों, मिठाई खाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी है जो अनाथ आश्रम चलाकर अनाथ बच्चों पर अत्याचार करते हैं। उन गरीब बच्चों का खून चूसकर, उनका पेट काटकर खुद अय्याशियां करते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। बच्चों को मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे माई बाप हैं, मगर आप कौन हैं? खामोश, हवलदार घेऊन जायला। टेक हिम। अरे अरे अरे, मैं तो एक दयालु आदमी हूँ, लोगों का भला करता हूँ। सुनते हो? मेरे बच्चे सारे लड्डू खा गए। अरे मेरी अकलौती बेगम, अरे मेरी रानी, मेरी महारानी। आइए, आपने अनाथ बच्चों का खूब माल खाया है, अब जरा जेल की हवा खाइए। सबका भला करती है। अरे बीरबल, बीरबल के बच्चे कुत्ते की मौत मरेगा, सबका भला। अच्छा हुआ सुपरमैन की वजह से बच गए। थैंक यू सुपरमैन। आप लोग गाड़ी में बैठिए, मैं फोन करके आता हूँ। ओके। हेलो सुपरमैन। सुपरमैन, तुम? आप? इस वक्त आपके लिए काम है। क्या काम है? कैसा काम है? आप इसी वक्त पुलिस को लेकर रेती बंदर के पास वाले बीच पर आ जाइएगा। वहां पर आपको कुछ गुंडे मिलेंगे जो बेहोश है, और हाँ, वहां पर आपको कुछ मुसीबत ज़दा मजबूर लड़कियां भी मिलेंगी। लड़कियां? जी हाँ, जिंदा इंसानों का व्यापार करने वाले समाज के कुछ दुश्मन लोग देश भर के कोने कोने से गरीब और मासूम लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर यहाँ लाते हैं और उन्हें दूसरे देशों को बेच दिया करते हैं। ये वही लड़कियां हैं। ओह, मैं अभी पुलिस को लेकर आती हूँ। थैंक यू। तुम लोग गाड़ी में बैठो, हवलदार सबको ले जाओ। ओके सर। चला चला, दामाजो चला। ए भाई तिकडे हाथ मध्ये। केवल एक गिलास पानी लाओ। केवल एक गिलास पानी लाओ। केवल एक गिलास पानी। अगर आप कहें तो मैं पानी के गिलासों की लाइन लगा दूं। माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस।
I am minding my own business. आप? यस, आपका सेवक, आपका खादिम, मिस गीता। कितनी भोली हैं आप ये भी नहीं देखती कि पानी कौन पिला रहा है। अरे इस पानी में अगर कोई नशा मिलाकर आपको पिला देता, आपकी तबीयत खराब करके अपनी तबीयत संवार लेता, तो आप उसका क्या बिगाड़ लेती। मैंने आपको कितने बड़े बिगाड़ से बचाया, आप है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मिस गीता, जब भी कोई पानी पिलाए तो आप उसकी तरफ देखिए कि वो किस घाट का पानी पिला रहा है, कौन से कुएं, कौन सी बावड़ी, कौन से नल, कौन से बम्बे का पानी पिला रहा है। उसकी आंखों में झांकिए और देखिए कि उसकी नियत में क्या है। मैं आपकी नियत खूब समझती हूँ। हेलो, अरे खुद मैंने बटन दबाया, खुद ही बजने लग गया। आप मेरी नियत को पहचानती हैं। पानी? अब कैसे आ गई? कुछ मिला तो नहीं दिया, खुद बजा। बड़ी खराब आदत है तुम्हारी मिस गीता, तुम हरे को मायूस करती रहती हो। क्या मतलब आपका? देखो ना कैसे मुंह लटका बैठा है बेचारा टोपोल। अरे भाई, अब तो मिस गीता की दोस्ती सुपरमैन से हो गई है। बेचारा टोपाल साहब किस खेती मूली है? ये सुपरमैन क्या मिल गया है? मेम साहिबा का दिमाग तो सातवें आसमान तक जा पहुंचा है। अरे मेरी मोहब्बत के सोहन हलवे पर ये सुपरमैन हैजे की मक्खी की तरह आकर कहां से चिपक गया। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे फ्लीट से मार दूं। ये बहुत मुश्किल है। तुम सुपरमैन से मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो गीता का दिल भी नहीं जीत सकते। अरे नहीं यार, गीता का दिल जीतने के लिए तो मैं झाड़ों से टकरा जाऊं, पहाड़ों से टकरा जाऊं। माफ करना, ना तो वो पहाड़ों में रहता है, ना वो झाड़ों में। वो आसमान पर उड़ता है, आसमान पर। यही तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया। यही तो उसका प्लस पॉइंट है। अरे पंख लगे और मैं उड़ जाऊं, पंख लगाने की क्या जरूरत है? तो तुम गीता को अपनाना चाहते हो ना? तो सुपरमैन बन जाओ। मैं सुपरमैन? चलो गीता, 5:30 बजे चलोगी नहीं? नहीं यार, अभी काम खत्म करना है। अच्छा मैं चलती। ओके। नहीं पहचाना सुपरमैन। सुपरमैन? या सुपरमैन, इट्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अरे क्या स्मार्ट लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी तस्वीर ले लूं? हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। तस्वीर लेकर क्या करोगी? हम खुद जो आ गए हैं तुम्हारे पास। पर जब तुम नहीं होगी तो तुम्हारी तस्वीर से ही काम चला लूंगी। तस्वीर जल्दी ले लो, जल्दी लो, तस्वीर ले लो। कौन सा कमरा है ये? अरे बाबा, कैनन इंपोर्टेड, अमेरिका से आया है। पब्लिसिटी करो। लोग तो आंखों में धूल झोंकते हैं, इसने तो रोशनी झोंक दी, कुछ दिख ही नहीं रहा। कहाँ हो तुम? गीता, मैं उल्टा उड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें सीधा किए देती हूँ। ये उंगलियां हैं कि तितली की पसलियां हैं। अरे ये ऑफिस है, कोई देख लेगा। चलो टेरेस पर चलते हैं। पेरिस जाने की क्या जरूरत है? अरे पेरिस नहीं, टेरेस। अच्छा टेरेस, टेरेस यही ऑफिस में टेरेस बना लेते हैं। नहीं, यहाँ मुझे घुटन होती है। चलो ऊपर खुली हवा में चलते हैं। खुली हवा में? चलो ना। चलो ना, चलो ना। मेरी गीता, तुमने मेरा दिल जीता। डार्लिंग, तुम यहाँ खड़ी रहो और देखो सुपरमैन कैसे उड़ता है, कैसे हवाओं से खेलता है।
लगता है ये घर किसी पारसी का है। यहाँ तो साहब पुरानी चीजें पड़ी है यार। पुराने नहीं, कीमती चीजें पड़ी है। चल जल्दी कर। बोलनी શું કહે मैलिंग मेरी बात सुनो। बोलनी वो हाँ ऐसे लव यू डार्लिंग अली मेरे को याद है एक बार हम पिक्चर देखने को लेके गया था। हम लोगों ने पिक्चर नहीं देखा था, खाली एक दूसरे को देखा रहा था। अरे मेरे को तकलीफ इस बात का है कि हमारा शादी हुआ 12 साल हुआ, एक भी बच्चा नहीं होता है। डार्लिंग डार्लिंग बोलनी डार्लिंग डार्लिंग अरे डार्लिंग तुम्हारा नाक पोपट जैसा था, गाजर जैसा छोटा कैसे हो गया? अरे नहीं अरे तारा और भी बड़ा कितना खरबचरा लागे हुआ है डार्लिंग। ऑफ कोर्स केवा खरबचरा लागे डार्लिंग हाँ डार्लिंग आई लव यू। अरे केवो के गरम गरम मत पेरी चाचे શું થઈ ગયું તને રુસ્તમ હા अरे ये कौन से वो मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? तुम कौन है तुम कौन है? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो? अरे मेरे घर के अंदर मेरे को पूछता है मैं कौन हूँ? ये घर कहाँ है? ये छत है। अरे ये तो मुझे चोर लागे तू आती आया आसमान की ताकि बोले के सुनो अरे पकड़ अरे भैया इन्होंने पकड़ अरे सुपरमैन चोर से पकड़ रुस्तम तू कौन है? डार्लिंग को पहली बात तो मेरे को बचा लो। मेरी आवाज नहीं है। मेरी आवाज डार्लिंग मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं। चोर हाँ सुपरमैन हूँ। सुपरमैन साहब आसमान कोई छोड़ निकल ये रहा माल। लाश होला और खबरदार जो ये घर को सुपरमैन माल बची गया। सुपरमैन आई एम सुपरमैन बाप दादा का माल बच गया। सुपरमैन वो सुकर अरे सुपरमैन तुम हमारे मैन को क्या करके गया डार्लिंग डार्लिंग होश में हो तो चॉकलेट आपू डार्लिंग चॉकलेट आपू अरे कहीं चॉकलेट चॉकलेट खाने डायबिटीज करने आके मारो माल बची गया। तो सारी तुम्हारी मायनो माल मायनो माल बाजू में बेस મને બહુ ઠીક લાગે છે। ठीक છે ને સુપરમેન ક્યાંથી આવ્યો? हेलो हेलो गीता हेलीकॉप्टर 9 बजे टेरेस पे तुम्हारा इंतजार करेगा। सब पेपर्स लेकर हेड ऑफिस पहुंच जाओ। ठीक है ओके बाय बाय। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं और अमीर बनने के लिए दौलत की जरूरत होती है और इसके लिए मैंने एक फैंटास्टिक प्लान सोचा है। कुछ फॉरेन ताकतों को एक टापू की जरूरत है जहां पर वो अपना मिलिट्री का बेस बनाना चाहते हैं और उसके बदले में वो हमें करोड़ों रुपए देंगे। मगर ये टापू बनेगा कहां? बनेगा, ये सामने नक्शा देख रहे हैं, वो टापू इधर बनेगा, इधर। बॉस इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ की जनता बहुत है। यहाँ की पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा, यहाँ की जनता को कम करना पड़ेगा। हमारे एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा बॉम्ब तैयार किया है जो दूर से फेंका जा सकता है। वो बॉम्ब फेंका जाएगा और बस्ती खाली हो जाएगी। जय सुपरमैन जय सुपरमैन जय सुपरमैन। क्षमा करना प्रभु, मैंने आपको गलत समझा। आप तो हनुमान जी का दूसरा रूप बन गए। अगर उस दिन आप मुझे न बचाते तो ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड डाउन ऑफ द वर्ल्ड हो जाता, पाताल भैरवी में घुस जाता। प्रभु, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। लंच टाइम हो गया है, थोड़ा सा प्रसाद आप भी चख लीजिए। प्रभु, कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ। आप बोले? अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ। तुम क्यों बोल रहे हो यार? टोपोल भैया, अगर आप सुपरमैन से मिलना चाहते हैं
तो मेरा आइडिया मानो। आइडिया? सुना आइडिया? क्या आइडिया है? सुपरमैन काला धंधा करने वालों का दुश्मन है। ये तो सब जानते हैं, ये कौन सी नई बात है? इसी में बात है। क्या बात है? आप भी काला धंधा शुरू कर दीजिए, सुपरमैन खुद ब खुद तुमसे मिलना चला आएगा। काला धंधा शुरू करके मैं पकड़ा जाऊं, सुपरमैन मेरा दुश्मन बन जाए? अरे भाई, अगर दोस्त बनाना है तो उजला धंधा शुरू कर दो। वो क्या है? गीता। गीता? मैं समझा नहीं। अरे बाबा, सुपरमैन अपने सारे काम का क्रेडिट गीता को देता है। उसको क्यों देता है वो? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो करने दो। शेखर, ये क्या बेवकूफी है? क्या बदतमीजी है? तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे गीता जी, अगर बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? अरे हमारे इज्जतदार अखबार में रोज चोर, डाकुओं, खूनियों, जुनूनियों की तस्वीरें छपती हैं, तो क्या उनके नाम नहीं होते? Shut up! कोई बोले ना बोले, तू जरूर बोल, खाने के टाइम भी बुलाती है। गीता जी, ये चटनी के खाएंगी? जी नहीं, मुझे नहीं खाना। गीता जी, आप इस हकीकत को कब तक छुपाती रहेंगी? सारे शहर को पता चल चुका है कि आपका और सुपरमैन का रोमांस हो रहा है। Idiot! सॉरी गीता जी, मैं आपके ये सैंडल, संगमरमर के टाइल, ये फाइल, गीता जी सॉरी, आपकी फाइल संगमरमर के टाइल। गीता जी, कल रात को मैं आपसे मिलने घर आऊंगा। सुपरमैन। पिंटू आपको वर्ल्ड ग्रुप का चेयरमैन मानने से इनकार करता है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा कि हम सबका फैसला है। वो कहता है कि चेयरमैन बनने का पहला हक उसका है। स्मगलिंग का धंधा उसके बगैर नहीं हो सकता, ना वो होने देगा। पिंटू 10 साल जेल कट चुका है, वो हमारा चेयरमैन नहीं बन सकता। ये हमारा ग्रुप का डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन तोड़ने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। डोंट वरी फ्रेंड्स, उस हरामजादे को सजा जरूर मिलेगी। लड़कियां वो भी बगैर चूड़ियों की। अच्छा समझा, तुम्हारी चूड़ियां ग्रुप के नए चेयरमैन ने पहन ली होंगी। तभी तो साला चूहे की तरह बिल में छुपा बैठा है। बहुत घमंड है उस हराम के बिल्ले को अपनी ताकत पर। उसने हमें नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। अबे और चूहे की औलाद, जिस चीज पर हमारी मोर लग चुकी होती है उस पर और किसी का कोई हक नहीं होता। मैं तुझे तेरी बिल में नहीं, बाहर खुली जगह पर खिला खिला के मारूंगा। चल बे, बाहर निकल। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं सपना नहीं, हकीकत हूं। यकीन करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मुझसे मिलने आएंगे और मुझसे बातें करेंगे। तुम्हें तो कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, सो मैं आ गया। मगर आप हैं कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं जिसके सीने में दिल है, और वो दिल धड़कता भी है।
आई लाइक यू गीता, आई लव यू। आओ तुम्हें आसमानों की सैर कराऊं। क्या ये सच है कि मैं उड़ सकती हूँ? उतना ही सच जितनी तुम्हारे बदन की खुशबू, तुम्हारे आंखों की गहराई और तुम्हारे होठों की लाली। आओ। मुझ पे भरोसा रखो। आज ये माँ किसी भी हालत में भर्ती के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर वर्मा को इस माल की पूरी पेमेंट मिल चुकी है। अगर ये माल आज नहीं मिला तो मिस्टर वर्मा हम सभी की छुट्टी कर देगा। आज नहीं बॉब, कल पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, ये माल हम आज ही पहुंचाएंगे। चलो कम ऑन। हेलो इंस्पेक्टर, मड आइलैंड पिकनिक कॉटेज के पीछे एक मकान है जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है। जी हाँ, उस गाड़ी का नंबर है DSB 2129 और उस गाड़ी के अंदर लाखों रुपए की चरस पड़ी हुई है। आप उसे फौरन अपनी हिरासत में ले लीजिए। मैं भी पहुंचता हूं। चलो तुम्हारा काम करो। क्या यू ब्लडी सुपरमैन, क्या मांगता? तुम लोग जीप लेके जाओ, मैं गाड़ी लेके आता। अच्छा सर। सुपरमैन सुपरमैन, तंग हो गया मैं इस नाम से। मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया, मेरे सारे प्राइवेट गोडाउन पे छापे पड़ गए, यहां तक कि 2 लाखों का माल दुबई से आ रहा था वो भी पुलिस के हाथ में लग गया। कैसे? सुपरमैन की वजह से। जो प्लेन हाईजैक करने का मैंने प्रोग्राम बनाया था उसकी इत्तला भी पुलिस को मिल गई। कैसे? सुपरमैन की वजह से। I want that man dead. I want that man dead. I want that man dead.
लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर वो कोई अफसर होता तो हम उसको रिश्वत देकर खरीद लेते, अगर वो कोई इंसान होता तो गोली मार देते, मगर वो तो पवन पुत्र हनुमान बनकर सारी दुनिया में उड़ता फिरता। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हनुमान महाराज के वक्त में, हाँ, वो हनुमान के बेस में एक ऐसा टट्टू है जो हम सबको बेवकूफ बना रहा है, और आज वो तुम्हें इंसान के रूप में एक हनुमान नजर आ रहा है, बिकॉज ही इज बिकम पावरफुल एंड आई वांट हिम डेड। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, पुराने जमाने में यहाँ का लोग हवा में उड़ता था, शायद इसीलिए वो गलत धंधा करने वालों को ही नुकसान पहुंचाता। तुम ठीक कहते हो गोगा। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो हमें सुपरमैन की ताकत छीन लेनी होगी। मगर ये होगा कैसे? मैं आज के युग का वो रावण हूँ जो राम को खत्म करके ही चैन लेगा। हर पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, रोशनी के बाद अंधेरा जरूर होता है। जिन पुरानी किताबों को पढ़कर सुपरमैन ने जो ताकत हासिल की है, उन किताबों के अंदर उसका तोड़ भी जरूर होगा, और मैं वो तोड़ हासिल करके रहूंगा। I shall kill him. क्या मिल गया? क्लिफ्टन स्टोन। क्लिफ्टन स्टोन? हाँ, क्लिफ्टन स्टोन। ये वो स्टोन है जो उसकी बॉडी को जब टच करेगा तो उसकी सारी ताकत को उठाकर बात फेंक देगा। हम इस स्टोन का एक खूबसूरत सा हार बनाकर उसके गले में पहना देंगे। मगर हम वो हार उसे पहनाएंगे कैसे? बहुत आसान सा तरीका है जो हमेशा कामयाब होता आया है और होता रहेगा। हम उसकी मासूम सी महबूबा को उठाकर अपने पास ले आएंगे और वो अपनी महबूबा को बचाने के लिए हमारे पास जरूर आएगा। तब यह हार हम उसके गले में पहना देंगे। गीता, गीता, वेल डन सुपरमैन, वेल डन। आइए सुपरमैन साहब, आइए। धन्यवाद हमारे कि आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए। गीता कहाँ है? हजूर आप आ गए हैं तो गीता भी आ जाएगी। दरअसल बात यह है सुपरमैन साहब, गीता को हमने जरिया बनाया है आपसे मिलने के लिए। गीता को बुलाते हुए मैं बुला देते हैं। सुपरमैन साहब, ये शरीफ लोगों की नगरी है, यहाँ पर आपकी सुपर पावर्स की कोई जरूरत नहीं।
उत्तम। यस बॉस। जरा गीता को बड़ी इज्जत के साथ सुपरमैन के सामने लाइए। हाँ तो मिस्टर सुपरमैन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमको तुम्हारे असली नाम से पुकार सकता हूँ। भाई असली नाम से क्या है कि अपनापन कुछ ज्यादा हो जाता है। हाँ तो शेखर, तुमने तो कमाल कर रखा है। तुम्हारी ये पर्सनालिटी, वाह 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 वाह। तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म और ऊपर से तुम्हारी ये ताकत, कसम से कहता हूं कि तुमने तो गजब ढा रखा है। और अब अगर तुम जरा सा अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करो तो सारी दुनिया को पागल बना सकते हो। सिर्फ इतना कि अगर तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो हम सारी दुनिया को अपने कदमों के नीचे रेंग सकते हैं। सारी दुनिया की हम दौलत कमा सकते हैं। इतनी दौलत की। तुम कहना क्या चाहते हो? अब भाई ये जरा गुस्सा, भाई इसमें गुस्से की क्या बात है? हम तो तुमसे सीधी सादी बिजनेस की बात कर रहे थे। अगर तुम्हें बिजनेस की बात अच्छी नहीं लगती तो हम तुमसे नहीं करते। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। और इस दोस्ती के नाते हम तुमको एक नाचीज सा तोहफा देते हैं। तोहफा? हाँ, एक छोटा सा। गोगा, ये रहा एक छोटा सा तोहफा, एक गरीब दोस्त की तरफ से। पहन लो इसे। इसके बदले में हम तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहे ना, बल्कि तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहे हैं। हट साला सुपरमैन। क्या हुआ बरखुरदार, हीरो से जीरो बन गए? सुपरमैन सुपरमैन। जरा नजर उठा के अपनी महबूबा को तो देखो। हम दो उसके पानी में। फूक पूरी निकल गई। इस मोम के गुड्डे को किसी स्विमिंग पूल में फेंक दो। सुबह जब इसकी अखड़ी हुई लाश मिलेगी तो दुनिया ये समझेगी कि उसके सुपरमैन को पानी में उड़ना नहीं आया। मरते वक्त अगर इसे गंगा जल नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम इसे स्विमिंग पूल का ठंडा पानी तो मिल जाएगा। ले जाओ इसे। परेशान मत हो बेटी, इस माला को फौरन अपने गले से निकालकर बाहर फेंक दो इसे। यही तुम्हारी बहुत टर्न कटा लिखते। फैंटास्टिक, वेरी गुड। इस टैलिस में लिखा है कि वो फॉरेन पावर हमारी चाइना क्रीक वाली जमीन खरीदने के लिए तैयार है, जहां पर वो अपना मिलिट्री का बेस बनाना चाहती है। और उसके बदले में वो हमें $1 करोड़ देने के लिए तैयार है। $1 करोड़ का मतलब है 10 करोड़ रुपया। हाँ तो बस्ती बन चुकी है और हजारों लोग रहते हैं। अब क्या होगा? होगा क्या? एक जोरदार धमाका होगा और वो सारी बस्ती खाली हो जाएगी। और उसके बाद के वर्मा इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। नहीं, मुझे मारने से क्या होगा? पहले उन बस्ती वालों को बचाओ, क्योंकि मैंने वहां पर एक टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है तो ठीक 2 मिनट के बाद ब्लास्ट होगा और सारे बस्ती वाले मारे जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो देखो। जब तक तुम जैसे घिनौने इंसान इस देश में रहेंगे, ये देश तो क्या कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अभी तो मैं मासूम लोगों की जिंदगी बचाने जा रहा हूं, उसके बाद तुमसे लड़ूंगा। अरे दरवाजा बंद करने से क्या होगा? अब की बार मैं इतनी तबाही मचाऊंगा कि तुम मुझे नहीं रोक सकोगे, क्योंकि तुम मुझे रोकने के लिए इस दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। बाप, क्या अपनी फैक्ट्री का जितना भी बारूद है कोने कोने में बिछा दो। इतनी तबाही मचाओ, इतनी तबाही मचाओ
किस देश का बच्चा, जवान और बूढ़ा चीख उठे कि रोक दो ये तबाही, रोक दो ये तबाही। लेकिन नहीं, अब भी ये तबाही कभी नहीं रुकेगी। लेकिन याद रहे, अपना इलाका छोड़कर गेट आउट। सुपरमैन! आसमान में क्या देख रहे हैं? तारे नजर आ रहे हैं, तारे। तारे दिखा रहे हैं। पकड़ो, भाग जा रहा है। दिन के तारे, वारे नारे, दिन के तारे, वारे नारे, दिन के तारे, वारे नारे। स्पीकिंग फ्रॉम कंप्यूटर रूम। वर्मा, हमारे चेम्बर ब्लास्ट होने वाला है। हमको ये जगह छोड़ देना। बॉब, तुमने मुझको बर्बाद कर दिया। अरे वर्मा, मैं बाहर नहीं गया। कितना ब्लास्टिंग चल रहा है। मैंने तुमको मना किया था ना कि अपना इलाका छोड़कर हर जगह बारूद लगाना, लेकिन तुमने मुझको मना कर दिया। क्या कर सकते हो वर्मा? टेलीफोन चलता नहीं है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है, दुर्भाग्य से पूरा सिस्टम चलता नहीं है। वर्मा, ये सब सुपरमैन की बदमाशी है। वो आसमान में घूम रहा है।
परेशान मत हो बेटे, परेशान मत हो बेटे, परेशान मत हो बेटे, परेशान मत हो बेटे। अब हमारी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम बस धरती को उल्टा घुमा दो, हर चीज अपनी जगह वापस आ जाएगी। तुम बस धरती को उल्टा घुमा दो, तुम बस धरती को उल्टा घुमा दो, हर चीज अपनी जगह घुमा दो, 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 अपनी जगह घुमा दो, 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 घुमा दो। सुपरमैन किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। कहाँ जाए? फिक्र मत करो, हम सब लोग चोर दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। चलो मेरे साथ आओ। लेट्स गो, जल्दी चलो बाब, जल्दी। अरे वर्मा, तुम किधर लेके जाता है? सुपरमैन हमारे ड्राइव से बड़ा है। साहब वो लोग तो चले गए। कोई बात नहीं। वर्मा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कपट मारी। पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, इसे पानी पिला पिला कर मारना। शाबाश सुपरमैन, तुम सच्चे देशभक्त हो, गरीबों के मसीहा हो, इंसाफ के रखवाले हो। ये आपका कहना है सर, ये तो मेरा फर्ज था। काश के हर देश में तुम्हारी तरह एक सुपरमैन होता। वेल, गुड बाय एंड गुड लक। One second, Superman. Excuse me, Commissioner साहब, सलाम। एक टॉपोल, मेरा नाम तुमको कैसे मालूम? अरे भाई, टॉपोल टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए तुम सुपरमैन हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यू आर आल्सो एंड ही इज ग्रेट, ही इज फाइन सर, फैंटास्टिक सर। वन फोटोग्राफ। एक्सक्यूज मी, ही इज फ्लाइंग।
sailed very gone with the wind. He's flying, sir. One photograph. Yes, I've taken one photograph. I've taken your photograph. No, your autograph. Oh, no, my come photograph. on, stop Sir, it. Commissioner, oh, I'm sorry. मुझको